लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की मौत के बाद कई पहलू सामने आए और उनके मौत के बाद काफी कुछ हो भी गया। उनकी अंतिम यात्रा में इतनी भीड़ उमड़ी थी कि एक रिकॉर्ड बन गया और उनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर दिया गया। फिर यह भी सामने आया कि उनकी मृत्यु नहीं हुई बल्कि उनकी हत्या की गई है और उन्हें षड्यंत्र रच के मारा गया है। और उसमें उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और सिंगापुर में इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले आदमी श्याम कानू महंता के ऊपर शक की सुई गई, जिसके बाद गर्ग की मौत को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। और उस दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी सामने आए और उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर जुबीन गर्ग की हत्या हुई है और उन्हें मारा गया है तो इसकी पूरी जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें शामिल है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जिसके बाद एक स्पेशल टीम बनाई गई और उसमें अनुभवी और सीनियर ऑफिसर्स को शामिल किया गया। और अब उनकी रहस्यमयी मौत के मामले में गुरुवार को दो और करीबी लोगों की गिरफ्तारी सामने आई है, जिसने जांच को एक नया मोड़ दे दिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में उनके सह संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी और सह गायिका अमृत प्रभा महंता भी शामिल हैं। अब कहा जा रहा है कि ये दोनों ही सिंगापुर में उस वक्त मौजूद थे जब जुबीन गर्ग की मौत हुई थी और पुलिस के मुताबिक उनके पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, यानी कि इतने सबूत हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके और गिरफ्तारी जरूरी भी हो गई थी। अब इससे पहले भी बुधवार को जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया था, जो कि 2013 से उनके साथ है। और उनके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंता को भी गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों की ही गिरफ्तारी दिल्ली एयरपोर्ट और गुड़गांव से असम पुलिस ने की थी और दोनों को उसके बाद 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। और उसके बाद से ही एसआईटी की टीम जो है उनके साथ मौजूद है और उनसे पूछताछ कर रही है। और अब इन चारों पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश और लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया गया है। अब एफआईआर में धारा 103 भी जोड़ दी गई है, जो कि हत्या से संबंधित है और जिसमें मौत या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान होता है। अब गिरफ्तार श्याम कानू महंता एक बड़ा आदमी है और उनका राजनीतिक परिवार से एक गहरा नाता भी है। वे असम के पूर्व डीजीपी भास्कर ज्योति महंता के छोटे भाई भी हैं, जो फिलहाल राज्य के सूचना आयुक्त हैं। उनके एक और भाई हैं, नानी गोपाल महंता, जो कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के शिक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं और अब गुवाहाटी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते वक्त मौत हो गई थी, ऐसा कहा गया था। वे वहां महंता की कंपनी द्वारा आयोजित नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए गए थे। अब उनकी मौत के बाद असम में आक्रोश फैल गया और 60 से अधिक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। कहा गया कि आखिरकार उनकी मौत हो कैसे गई, ये किस शेड्यूल में था कि उनका ट्रिप ये प्लान किया जाएगा, क्योंकि ये तो मेंशन ही नहीं था उनके ट्रिप में। तो आखिरकार वो वहां पहुंचे कैसे और जब वो वहां थे तो उनके साथ टीम के और बाकी लोग मौजूद क्यों नहीं थे। अब सीआईडी के विशेष डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में गठित एसआईटी कई पहलुओं पर जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि टीम सिंगापुर जाने को तैयार है, लेकिन अभी कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं जिसका इंतजार किया जा रहा है। भारत सरकार ने सिंगापुर के साथ म्यूचुअल लीग असिस्टेंस ट्रीटी के तहत अनुरोध भेजा है। सिंगापुर में जुबीन का पहला पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और रिपोर्ट सीधे परिवार को सौंपी जाएगी। वहीं गुवाहाटी में हुआ दूसरा पोस्टमार्टम अभी दिल्ली के फोरेंसिक लैब में विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। जांच के दायरे में अब महंता की वित्तीय गतिविधियां भी आ गई हैं। उनके घर पर हुई छापेमारी में कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं, जैसे एक ही फर्म के कई पैन कार्ड, सरकारी दफ्तरों की मोहरें और कथित बेनामी संपत्तियां से जुड़े कागजात। आपको ये भी बता दूं कि सिंगापुर में फेस्टिवल से जुड़े असम एसोसिएशन के सदस्यों को भारतीय उच्चायोग के जरिए नोटिस भेजे गए हैं। यहाँ तक कि जुबीन के चचेरे भाई और डिप्टी एसपी संदीपन गर्ग, जो घटना से उस वक्त उनके साथ थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अब तक 4 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो कि सिद्धार्थ शर्मा, आयोजक श्याम कानू महंता, म्यूजिशियन शेखर ज्योति गोस्वामी और गायक अमृत प्रभा महंता है। उन लोग को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनके साथ इन्वेस्टिगेशन चालू है और एसआईटी की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। तो ये जो भी पूछताछ है, इसमें जो भी अपडेट आएंगे हम तो आपको बताते रहेंगे। लेकिन जुबीन गर्ग की मौत के पीछे अब जो ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो जुबीन गर्ग के खास माने जाते हैं, जिन्होंने उनके साथ काम भी किया है। तो इसमें अब पुलिस क्या आगे करेगी वो सब हम आपको अपडेट तो देते ही रहेंगे। लेकिन इसको लेके आप क्या सोचते हैं कि आखिरकार जुबीन गर्ग की मौत क्यों की गई होगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और तब तक के लिए देखते रहें एयर नाउ।